Assalamu alaikum and hello everyone. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me. I'm your host Chaudhry Irfan Zahir. एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत के खिलाफ श्रीलंकन बैटिंग जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई और पूरी टीम से 50 रन पर ढेर हो गई, जिससे भारत ने बासानी बगैर किसी विकेट के नुकसान के जीत लिया। और ये एशिया कप की कहानी खत्म हो गई। वैसे मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया ही जीतेगा, बहुत प्रेडिक्शन सबकी थी, बट इस तरह का मैच किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा ख्याल है इंडिया ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। exactly. उनके होम ग्राउंड के ऊपर ऐसा मैच वो जीतेंगे और 50 पे आउट हो जाएंगे। और ये गालबन जो 6th सबसे बॉल की जो बड़ी डिफीट थी वो हुई है। तो मेरा ख्याल है श्रीलंका के लिए बड़ा ये सेटबैक है। और वर्ल्ड कप के जो जर्नी की बात करें उससे पहले ऐसी लॉस उनको बहुत अफेक्ट करेगी। मेहमानों की तरफ बढ़े जी। बिल्कुल जी, इस पर तफसील से बात करेंगे। और इसमें हमारे साथ पाकिस्तान के सबसे बिगेस्ट लेजेंड और हमारे सुनो न्यूज़ की शान, हम सब की जान, रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हमारे आज ना वैसे इमोशनल हूँ थोड़ी सी, बिकॉज आज इस ट्रांसमिशन का जो है ना वो आखिरी दिन है, खत्म होने वाली है। तो इसमें बाद में बात करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में थोड़ी हैप्पी फील रखते हैं, लेकिन इमोशनल वाला एलिमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। जी जी जी, हमारे शो का परमानेंट मेंबर भी उन्हें कहना चाहिए, हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी है इजहार बाजा। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक उम्र से माशाल्लाह वापस आए। बहुत मुबारक इजहार, आपको मुबारक हो। हमने आपको मिस भी किया, आपकी कमी हमने पूरी करने की कोशिश भी की। आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उन्होंने मौका दिया और बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। और इस बात की भी खुशी के दोबारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। तो देखते हैं। अरे वाह, पाकिस्तान टीम के लिए दुआ मांग के आए या नहीं? सर बहुत दुआ की क्योंकि ये दुआओं पे चलती है आपको पता है। और उनके साथ हमारे दूसरे रेजिडेंट जो हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट उस्मान रजा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। उधर भी बढ़ते हैं मेरा ख्याल है जी। उस्मान साहब और हमारी अमेजिंग टीम के अलावा हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, द एवरग्रीन मीरा जी। मीरा जी, ये अस्सलाम वालेकुम मीरा जी। व्हाट्स विद योर एक्सप्रेशंस? हेलो मीरा जी। वालेकुम सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। यू लुक गॉर्जियस। शो शुरू हो गया? जी जी हो गया है, एंड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। वो लड़का कह रहा था बताऊंगा मैं शुरू होगा तो। मीरा जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, शो शुरू हो गया है। यू लुक प्रिटी, आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, इट्स वेरी ट्रेडिशनल, बहुत क्लासी लग रहा है। हिना अस्सलाम वालेकुम। बस कर दियो, सबको बताया नहीं कि अभी इसको दसना मैं नहीं को करवाया। मैं को तुम्हारी फैमिली दा बुजुर्ग हां। फैमिली के नहीं हो लेकिन वैसे हो तुम। ओ खैर, देखें बात सुने कुंडल खान साहब जी। अरे क्या बात है, शुक्रिया। मैं कि मैं यहाँ पे ही आ जाऊँ क्योंकि इन्हें तो पॉज देना ही नहीं। अच्छा कुंडल खान साहब, मैं अभी मीरा जी को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, मुझे उनका अटायर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तरफ आ ही रही थी, लेकिन आपने तो खुद ही मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पता सी मीरा ने हमेशा फ्लॉप फिल्म ते फ्लॉप गुफ्तगू की थी। अच्छा हाँ, मुझे ये बताएं, अटायर इनका भी बड़ा खास है। बड़ा डिफरेंट सा ये जो आपने स्कार्फ लिया हुआ है, ये जो भी है दुपट्टा लग रहा है मुझे तो। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं, इस तरह की बात न करें। दुपट्टा अपना अपना। अच्छा वैसे आज के मैच के बारे में कुछ कहेंगे? आपने देखा? मैं इस मैच ते रोशनी पावा थोड़ा ही मतलब है। हाँ जी। जिस मैच ते मिट्टी पानी चाहिए तुम रोशनी का कह रहे हो। हाथ हो गई है और रोशनी भी मैं पावा जिन्हें अपनी बत्ती कटी हुई है। मीरा जी फाइनली एशिया कप खत्म हो गया। मैच खत्म हो गया, तुम हकीका रख लो अपना। मेरा हकीका तो तभी हो गया था जब मैं पैदा हुई थी। अच्छा लेकिन मैं यहाँ कोई मैच देखने नहीं आती थी। मुझे लगता है कि आपको क्रिकेट में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। नहीं, ये शॉपिंग दी गल करो, कोई प्लॉट दी गल करो, कोई बिल्डिंग दी, कोई प्लाजे दी, किसी फेमस शख्स दी। आप मीरा जी को भी बोलने देना। जी मीरा जी। तुम्हें एक दफा समझ नहीं आई, मैंने कहा मेरा मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा मैं यहाँ एक शख्स के लिए आती थी। एक शख्स, वो कहीं वो जो अमीर बच्चों की कच्ची पेंसिल लगता है। अरे वाह वाह, अमीर बच्चों की कच्ची पेंसिल। वैसे कईयों ने जेब में हाथ मारा।
कईयों ने जेब में हाथ मारे और कईयों ने सिर पे हाथ मारे हैं और उसने इंज करके दिल वाह वाह खोल के जो कहका लगाया है, मेरे दिल में जलेबियां बनना शुरू हो गई। ओके फिर ते हो जाना चाहिए जलेबी भाई बस करो पाई। चलो ठीक है भाई। वैसे मीरा जी, आपकी शादी का इंतजार ना पूरे पाकिस्तान को है, कब करेंगी आप शादी? लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरा पाकिस्तान मियाँ जी का इंतजार कर रहा है। अरे क्या बात है, वो तो आ ही जाएंगे। आप अपनी शादी का बताएं। मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे साथ अम्मी रहती है। एक ज्यादती हुई है। पता है क्या है ना, क्या? शादी के लिए पैसा चाहिए होता है। जी, जो आपके पास माशाल्लाह बहुत है। अब नहीं है, उसकी एक रीजन है। जी। मेरे मामू बहुत बीमार थे, ओहो। डॉक्टर ने कहा कि कुछ खाओ पियो। अच्छा, आपको या मेरी- उनको? हाँ, आपको या उनको? उनको उनको। डॉक्टर अच्छा, ओके। मामू को। ओके ओके। तो मामू जी मेरी अम्मी का सारा हिस्सा खा गए। हमेशा की तरह खा गए। लेकिन वो तो मम्मा का होगा ना, आपका अपना हिस्सा तो आपके पास होगा। मेरे पास नहीं है मेरा हिस्सा। ये सारा कुछ अम्मी ने जमा करा देंदी है ना। मीरा जी, ऐसे आपने स्ट्रगल भी तो बहुत की है। स्ट्रगल तो मैंने बहुत की है, लेकिन आज तक मुझे मेरे ख्वाबों का राजा ना मिला। ओहो। चले हम राजा की तरफ ही बढ़ते हैं रमीज भाई। थोड़ा मैच की बात राजा करें। तेन दे दइए तो टाल ना देवे। रमीज भाई, ऐसा फाइनल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एक जो हाइप बनी थी वो सबको लग रहा था कहीं ना कहीं श्रीलंका सरप्राइज करेगा। और मेरा ख्याल है आज सबसे ज़्यादा जो लॉस में है या दुख में है वो ब्रॉडकास्टर है, कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ होगी। कैसे देखते हैं इस फाइनल को? देखिए, कई मैचेस के ऊपर ना तबसरा करना ना बहुत अच्छा होता है और मुफीद होता है। इसलिए कि इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए जहाँ पे कोई एक नहीं। टीम आई नहीं। ऐसा लग रहा था कि Exactly. कोई मुकाबला, मतलब अभी कुछ लोग अपना चाय वाय लेके टीवी के सामने आए थे कि मैच खत्म हो गया। रमेश, यहाँ मैं भी अपनी चाय लेके बैठी हूँ। जी। रमेश, तुम खामोश हो जाते हो। हाय। मैं स्टन हो गया हूँ। तुम्हें देख के पता क्या लगता है? रमेश जैसा बंदा अपने ही दरबार में चोरी करता पकड़ा जाता है। अरे वाह वाह वाह। जी रमीज भाई, अच्छा, तो ये आई थिंक बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की। हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को, मगर ऐसी कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी। खुद उन्होंने पिच बनवाई, खुद टॉस जीता, खुद बैटिंग की। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें तो ठीक हुई और उसके बाद एक्सिक्यूशन सिफर थी। सो ये एक बहुत बड़ा धचका है। जैसे आप कह रहे हैं ना, वर्ल्ड कप से पहले इतना हैवी लॉस से ना आप इतने डेंटेड हो जाते हैं। और ये वैसे भी स्ट्रगल करते करते और एक दफ़ा एक तरह से लॉटरी इनकी निकल है जब पाकिस्तान को हराया, कि एकदम फिर से उम्मीदें सबकी बन गई थी फैंस की कि श्रीलंका फाइनल में आ गया और कुछ भी हो सकता है। और मेरी भी रीड ये थी कि फाइनल में पहुंच के मुकाबला 50-50 हो लॉटरी तो हम सबकी निकलवाते हैं। अब लास्ट एशिया कप के फाइनल में भी हमने एक इनिंग पार्टनरशिप लगवा के इनको फाइनल जिताया। अच्छा, वैसे अगर इन जनरल बात करें श्रीलंका के हवाले से, तो वेस्ट इंडीज के ट्रैक पे नजर आ रहे हैं ये बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, प्लेयर भी कभी परफॉर्म करते कभी नहीं करते। और अभी ये जिस तरह की बड़ी डिफीट, आपको लगता है कि इनकी भी क्रिकेट ऑन स्टेक है? हाँ, असल में इनकी जो गेम को परखने की है ना अहलियत, वो कमज़ोर है। सिचुएशन रीड नहीं ठीक करते हैं, इनकी एवरेजेस लो हैं, बॉलिंग में पैचेस में ब्रिलियंस है, फिर वो ज़्यादा लीग क्रिकेट की तरफ इनके ज़्यादा रुझान है, वहाँ जाके आउटस्टैंडिंग खेलते हैं जब 4-5 और अच्छे प्रोफेशनल्स में खेलते हैं। ऑन देयर ओन अगर आप पतिराना को मैच विनर होना है श्रीलंका के लिए, नहीं वो अभी लीडरशिप का रोल ले सकते, या थिक्शना को, या खैर विलाल लगे तो नए हैं, बट इनका कोई ऐसा नहीं है एक क्रिकेटर जैसे शरद जयसूर्या थे, जैसे संगाकारा थे, जैसे 2-1 थे, मुरलीधरन थे, जो कि खुद से अपने लीडर थे और टीम को उठाते थे। तो इनको इसीलिए ये वॉचेबल कम से कम होती जा रही है श्रीलंका की क्रिकेट, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्सी एक आधी दिखती है। बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि श्रीलंका ऑफ द 90s एंड द 2000s वर्सेस प्रेजेंट श्रीलंका में, तो ज़मीन आसमान का फर्क है। और आज चैनल सर्व करते हुए शायद श्रीलंका आपकी प्रेफरेंस में लास्ट के प्रायोरिटी पर। हाँ, इज़हार आपसे भी जानना चाहेंगे, आज इंडिया ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, किसी भी टीम को सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम डिफीट कर चुके हैं, 98 दफ़ा ये श्रीलंका को हरा चुके हैं।
भारत ने सब कुछ ही ठीक किया, सारे बॉक्सेस को टिक किए, कैसे देखते हैं उनकी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस को? लेकिन इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। इस तरह का कंप्लीटली आप किसी भी टीम को इतना बुरी तरह नहीं हराते, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिनोस के ख़िलाफ़ तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरह का वन साइडेड अफेयर होगा। एक एशिया कप के टूर्नामेंट के फाइनल में, और वो भी श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ जिसका इतना भी मेटल आप उसका कमज़ोर नहीं कह सकते। श्रीलंका एक रीजनेबल टीम है, वो पाकिस्तान को हरा के फाइनल तक आए थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो फाइट देंगे। लेकिन जिस तरह आज श्रीलंका हारा है, तो ये तो मेरे ख्याल में एक किस्म का उनके लिए एक स्पोर्टिंग डिज़ास्टर से कम नहीं। ऐसी जो डिफीट्स होती हैं ये आपकी मेमोरी में, आपके स्पोर्ट्स फैंस की मेमोरीज में इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये काफ़ी अरसे तक आपको हॉन्ट करती हैं। और इसके बाद से मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि वर्ल्ड कप में कैसे वो फाइट बैक करते हैं या दोबारा अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करते हैं। वेरी बिग डिफीट। ये वैलिड पॉइंट है, इसलिए कि ये एशिया कप के फाइनल में ये डिफीट हुई है। ये भी नहीं है कि पूल मैच है। एग्जैक्टली। तो ये इसलिए मेमोरी में हमेशा रहेगी। बिल्कुल, बहुत valid उस्मान साहब से हम जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका का टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला क्या दुरुस्त था? देखिए विकेट बिल्कुल होम ग्राउंड आधे घंटे में मैच एग्जैक्टली। और फिर ये ना होता। और सबसे ज्यादा मायूस होने वाली वो जो बात अभी उन्होंने की, ब्रॉडकास्टर्स हैं और उसके बाद फैंस हैं। एक फाइनल हो रहा है, अपना आपकी टीम जो है वो खेल रही है, लोग आए हैं देखने के लिए, हाउसफुल था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर। और ये है जी, हमें समझ ही नहीं आई। बताऊं उस्मान साहब, ये हमारे साथ भी हो चुका है। वैसे मैं अपनी रिलेट करना चाहता हूँ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका में हम 40 में आउट हो गए माशाल्लाह 42 में। यस। तो होता क्या है, ये तो एक हो गया डिजास्टर। उसके बाद जो उससे बड़ा डिजास्टर होता है ना, जब आप जाते हैं ना अपनी कोच में बैठने के लिए, तो आपकी कोच का घेराव किया होता है फैंस ने है जी। और वो जो मुगल्लिजात होती हैं यही होती है वो, एंड एक दो दफा तो पथराव भी हुआ है। So, वो जो आप कैरी करते हैं ना कि इमोशन, वो इमोशन जो होता है ना, वो उसको फेस करना मुश्किल। वो एक और होता है। फिर होटल की एंट्रेंस वो एक और वहाँ फैन लॉबी में। उसके बाद फिर जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो आपको जलील करते हैं और कॉन्स्टेंटली, जैसे उन्होंने अंडर नहीं किए थे मगर वो छोटों को पकड़ लेते हैं और उनकी फिर धुनाई होती है। अभी वो उस दौर टीम में मीटिंग में उनकी जो होती है ना मुरम्मत होती है कि तुमने पिछले मैच में और ये क्या शॉट मारी थी तुम। तो ये जो एक होता है ना क्यूमुलेटिव जलालत, वो जो है ना, वो नहीं, वो सिर्फ एक क्रिकेटर और मैं ही समझ सकता हूँ। मेरे साथ हो चुका है। उनके साथ जो उनके सीनियर प्लेयर्स ने करना था वो तो करना था, उनके साथ यहाँ भी जो सलूक हो रहा है ये भी मौजूद है। और मेरा माना भी उस दौर में तो सोशल मीडिया नहीं था। अब तो आपके ये जो ट्रोलिंग होती है वो बड़ा मीम्स बन जाती हैं। वो वाओ होते हैं मीरा जी। सेंस ऑफ हैमर बहुत अच्छा। मीरा जी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, हैमर नहीं होता। गलत मत बोलो। ओके। अच्छा, तो वो है ना, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि ये कल मैंने तज़किरा किया था कि जी इट्स क्लिनिकल वर्सेस केओस। लेकिन वो इससे ज़्यादा लिटरल कोई चीज़ हो नहीं सकती कि फाइनल्स में आप हार रहे हैं और आगे वर्ल्ड कप इज़ लाइक अराउंड द कॉर्नर, और किस तरह वो जो कॉन्फिडेंस है उसको किस तरह से गैदर अप करेंगे अगेन और वापस आएंगे। फैसला उनका, विकेट उन्होंने खुद बनाई हुई थी, रीड करके डिसीजन किया उन्होंने। मे बी वो जो बारिश आई है टॉस और इनिंग्स के आगाज़ के दरमियान, उसकी वजह से थोड़ा बहुत विकेट पे असर पड़ा हो हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने विकेट रीड किए बगैर बैटिंग के लिए गए। इवन रोहित शर्मा का अपना कहना था कि जी अगर हम टॉस जीते तो हम भी बैट ही करते पहले, एंड इट वाज क्लिनिकल, इट वाज देयर। उन्होंने, सिराज डिड रियली वेल, आउट स्विंगर, और इस तरह की बॉलिंग, यानी इस तरह के उसके अपने नंबर्स भी इस तरह के नहीं थे जो उसने किया है परफॉर्म। वो खुद भी हैरान था, उसने इंटरव्यू दिया है, उसने कहा जी ये तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस कि मैं इस लेंथ पे, टेस्ट की लेंथ पे रख के इस तरह विकेट निकाल पाऊंगा। भाई जो इन्होंने बात की मैं उसी में आपसे जानना चाहूँगा, सिराज की खूबसूरती हमारे अगेंस्ट देखें, आज देखें, बल्कि सब बॉलर्स की एक सर्टन एरिया इन्होंने फिक्स कर लिया। जो आपने बॉक्स की बात की थी उस दिन, उसी में बॉल कर रहे हैं और ये सक्सेस इतनी ज़्यादा इनको उसमें मिलना शुरू हो गई है। हालांकि एवरेज कहना चाहिए, चले आउट क्लास नहीं कहते ना नीचे कहते हैं, तो लेकिन इस सक्सेस की मेरे ख्याल में जो रीज़न उन्होंने पकड़ी है, सिराज की जो मेरी रीड है सिराज के बारे में, वो ये है कि ये जो बॉक्स को हिट करते हैं वो मीडियम पेसर की तरह हिट करते हैं उस बॉक्स को, मगर स्पीड है फास्ट बॉलिंग वाली। तो ये 140 प्लस के ऊपर जाके गुड लेंथ को हिट करके और गेंद को मूव करते हैं, क्योंकि इनकी रिस्क पोजीशन अच्छी है, इसलिए ये तबाहकुन बॉलिंग करते हैं, इसीलिए ये इतने लीथल हो गए, इसलिए इस टीम से बाहर नहीं होते हैं। यही शामी की भी यूएसपी है। शामी भी लेंथ बॉल करते हैं एट अ गुडिश पेस, मगर सिराज उससे तेज हैं
और क्या होता है कि जब आपका गेंद वो आता सीधा है और पड़ने के बाद फिर लेट स्विंग होता है जी। तो आप कमिट करते हैं कि यहाँ पे खेलते हैं और गेंद फिर आपको मिस कर जाता है। सो ये आपकी टेक्निक को चैलेंज करते हैं इवन ऑन बैटिंग सर्फेस। बिल्कुल ऐसे ही। इनकी क्वालिटी है और इन स्विंगर आउट स्विंगर दोनों, और ये और फिर बाउंसर अच्छा है बाउंसर तो अच्छा आपको है। बैक फुट पे भी रखते हैं, उसके बाद बैक फुट से फ्रंट फुट पे जाए तो मूव कर जाता है गेंद। और इनका मैं देख रहा था कि इनके फादर जो थे रिक्शा ड्राइवर थे, तो इस उस हम्बल बैकग्राउंड से आना और इस तरह इंडियन इतना बड़े कंट्री के अंदर अपना नाम पैदा ये करना। एग्जांपल्स ना आपको सब कॉन्टिनेंट में बहुत मिलेंगी और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जिस लाइफ से ये आते हैं और जहाँ पे पेडेस्टल पे पहुँचते हैं ये वापस वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं ये पेडेस्टल को। जी। तो एक लिहाज से ये इनके लिए फिलिप है, जैसे होता है ना ताकत है, एलेक्सियर है, या मैंने वहाँ नहीं जाना, मैं अब वहाँ से निकल आया हूँ और ये मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैंने नई जिंदगी शुरू करनी है। हमारे कहते हैं वहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना। हाँ साहब, कुछ अता कीजिए, कुछ सुनाइए प्लीज। अरे क्या बात है, मैं तो यही कहूँगा, है दुनिया क्या तुझसे कहे, जा छेड़ न हम दीवानों को, जा छेड़ न हम ये श्रीलंका का टॉप ऑर्डर है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के जज्बात। टॉप ऑर्डर ये मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। अरे वाह। आप समझ गए हैं, क्या बात है। अच्छा खान साहब, वैसे एक चीज तो बताएं, आप इस फील्ड में कैसे आए, क्योंकि आवाज कोई आपकी इतनी अच्छी नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है सुबह मुल्तान जाना है तुम। मियाँ वाली फिर भूल गए हो। मियां वाली आप भूल क्यों जाते हैं? पता ही नहीं लगता है सराय की, कभी उधर दी बोल दी, कभी इधर दी। खैर मैं आपको बताऊं, हमारा चूंकि बड़ी फैमिली से ताल्लुक है, शाम 88 घराने से। अच्छा। एक बारी नहर चलिया थी तो मैं अचानक ये फील्ड च आ गया। मेरी में अक्सर शापर आ जाते होते हैं। अभी गिला। भाई वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो इस तरह मैं इस फील्ड में आ गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर जो भी किया उस्तादों की दुआएं हैं, तब जाके ये मुकाम मिले हैं। ये हाँ जी, ये तो है, ये तो अच्छा, है। कितना वैसे ऑब्वियसली आप बहुत फंक्शंस करते हैं, कितना चार्ज करते हैं एक इवेंट का? आप लोग बुलाइए, इनसे तय कर फंक्शन के बाद लेंगे। चार्ज करते हैं। लोग फंक्शन के बाद इनसे चार्ज करते हैं। बहुत अच्छे, आज तो आप ही शुरू हो गए। वाह वाह, लग रहा है कि मरासी में लड़ के आए हो। कुछ तो असर होगा इतने दिन आप लोगों के साथ गुजारे। अरे खैर वाह। मीरा जी से भी हम जानना चाहेंगे, आजकल शोबिज में उस तरह से नजर नहीं आ रही, ड्रामाज में, फिल्म्स में भी हम कोई खास नहीं देख रहे आपको इनसे भी आजकल। चार्ज करते हैं आप? नहीं, 10 मैं कमेटियाँ डालती हूँ और फिर खा जाती हूँ। मैंने कमेटियों के पैसों से एक प्रोडक्शन हाउस बनाया। तुमने वो सुना होगा, मार्वेलस यूनिवर्स। मार्वल्स यूनिवर्स। मार्वल्स, आप वहाँ पे काम करने वाली हैं? नो, मेरा होगा मीरा यूनिवर्स। और मैं फिल्म बनाऊंगी उस्मान को लेकर, ओह और वाह। टाइटल होगा मैं कौन हूँ। और उस्मान ने पता नहीं लगन देना तू कौन है। और फिल्म के एंड पे मैं सवाल छोड़ूंगी, क्योंकि सीक्वल करना है। अच्छा। अच्छा। सवाल होगा ये कौन था। मेरी तलाश का जर्नी जो है वो, मीरा जी आप नजर रख लिया आपने उसके ऊपर। पार्ट 2 में मैं रमीज को इसमें इन करवाऊंगी, अच्छा। और रमीज का टाइटल होगा मैं जानता हूँ ये कौन है। घर का बेदी। लेकिन फिल्म के एंड पे रमीज कहेगा अल्लाह दी कसम मैनू नहीं पता है। आज का रमीज भाई, आज का घर का भेदी तो सिराज बन गया, अभी जिसने मेरे लंका 2 लंका पार्ट ढाली। रहते हैं, जी 2 पार्ट रहते हैं मेरे, 4 पार्ट है अच्छा फिल्म। जी, बताइए प्लीज। तीसरे पार्ट में हम इजहार को इन करवाएंगे। अच्छा, जबरदस्त और जबरदस्त। इजहार कहेगा मैं जानता हूँ ये सब कौन है। वाह 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 वाह। लेकिन फिल्म के एंड पे ये कहेगा कोई मुझे बताएगा मैं कौन हूँ। चौथे पार्ट में हिना इन होगी। मैं इनको रोक लें, ये इसके बाद कैमरामैनों की बारी शुरू होती है। हिना कहेगी मैं इन सबको जानती हूँ। लेकिन फिल्म के एंड में ये सब चैनल के नीचे खड़े होंगे, अपनी अपनी गाड़ियों में ये घरों को निकल जाएंगे, और फिर चैनल के मालिकान आएंगे और वो कहेंगे ये सब बकवास ना करो। पंच सुन लो, नहीं, कूड़ मरासी। तकरीबन वो कहेंगे ये सब कौन थे।
प्लॉट ही नहीं समझ आया, कोई लेम किस्म की फिल्म लग रही है। मिस्ट्री, लेम मर्डर लड़की। मिस्ट्री। एक लेम लड़की को सब कुछ लेम ही दिखाई देगा। तुम्हें होसट मीरा किसने जी, बनाया है? मीरा जी एक पर्सनल सवाल है, आपने माइंड नहीं करना। उन्होंने आपको होसट कहा है, पहले आप तो माइंड करें। तुम जैसी लड़कियां घोसट होती हैं, होसट नहीं होती। होस्ट तुम्हारे एंकर अंदर- कह ले, होस्ट कह ले। तुम्हारे अंदर मुझे घोसट नजर आ रही है। मीरा जी शुक्र है घोसट थानू की तो- खोसट के इरफान खोसट नहीं कहता। भाई वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम क्या बात बहुत है, बड़ा नाम क्या बात है। है। अच्छा मीरा जी, आपने ऑफेंड नहीं होना, देखिए हमारे पास जब सवाल ही बदतमीजी वाला करते हो। अरे, वाह। मैं कैसे ऑफेंड ना हूँ? और मैं करो। ना ही समझू, मैं ना पूछूं, तुम आप वो- पहले बता दें। बताओ क्या बात? Okay, so my question is, what do you eat in a day? तुम मेरे साथ इंग्लिश का मुकाबला कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो अंग्रेजी ही खराब। What do you eat in a day? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। अच्छा चले इसको छोड़े, ये बताएं कि आपकी जितनी भी साथ हम उम्र आपकी एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने शादी कर लिया। आई नो दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन एंड आई शुड नॉट इवन बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आपके फैंस हैं, अभी तक शादी क्यों नहीं की? देखो उनकी उम्र निकल रही थी। अच्छा और इन्हें की उम्र okay. निकल गई है। इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया होगा ना। भाई यार। अरे वाह वाह, क्या बात। इरफान तुम भी बातें करोगे गरीब नहीं, नहीं, बच्चों मैंने के तो वैसे- टेडी बियर। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। हद हो गई मीरा जी, लाइव जा रहे हैं। थैंक यू, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। स्क्विशी स्क्विशी। जमील भाई मेरा ख्याल है थोड़ा क्रिकेट में बात कर लेते हैं। गरीब मुझे जब कोई- भी मेरी बातों पे हंसता है तुम जल क्यों जाते हो? क्या करें फिर, थोड़ा सा तो बनता है। मुझे जरा कडली कडली क्वेश्चन थोड़ा सा पाकिस्तानी क्रिकेट में बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो अरे श्रीलंका के साथ हुआ ये होना नहीं था। अच्छा वो तो सबको पता है। नहीं, मैं अगर शामिल होता तो ये नौबत ना आती। आप उनकी टीम में शामिल होते? हाँ, मुझे पता चल जाना था कि जो बारिश होती है, कैसे? क्योंकि जैसे ये अपना राग मल्हार गा के जी। तानसेन बारिश करवाते थे, जी। तो मैंने एंटी राग बनाया होता, एंटी राग। एंटी बारिश मल्हार। रोकी भी जा सकती है। एंटी तो वो मल्हार। राग आप सुना सकते हैं क्या? नहीं, सुनाना क्या है, बताना ही काफी है। गुंडल खान साहब मुझे वैसे लगता है श्रीलंका से ही आए हैं, मिलती है बस मैं रियाजत करने जाता हूँ हाँ। कभी कभार, तो ये पेश आ गया। अगर मैं वो राग छेड़ता जी। तो सैलाब पे भी खुश्क साली आनी थी, बेड़े गर्क हो जाने थे, जैसे हमारे हो गए हैं। वाह मुझे वाह। लगता है वही राग गा गा के ऐसा हाल हो चुका है। अरे क्या बात है। राग गा गा के ये नाग जैसा लगने लगा। रमीज भाई थोड़ा सा अगर टीम के ऊपर बात करें तो बाबर आजम की आज मीटिंग हुई है, इंतमाम से काफ़ी देर उन्होंने डिस्कशन की और अभी तक की खबरें यही हैं कि वो कह रहे हैं ज़्यादा चेंजिंग नहीं की जाएंगी। अबरार के नाम का ऊपर गौर किया गया और शायद एक आधी चेंजिंग फास्ट बॉलर के हवाले से की जा सकती है। अब कैसे अंदर देखते हैं की खबरें लाएं आप? अंदर की खबरें, हाँ। अब फाइनल डिसीजन जो है ओबियसली वो जो जगा अशरफ साहब से उनकी मीटिंग होनी है उसके बाद लिया जाएगा। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है या इमाद अंडर कंसिडरेशन अभी नहीं लग रहे? देखें, मुझे नहीं पता कि किस तरह से देख रहे हैं ये इस कैंपेन को, क्योंकि कई हिस्सों में इसकी फाइल्स, जैसे मैंने कहा ना, बनाने की ज़रूरत है वर्ल्ड कप की। ये हर टीम के अगेंस्ट स्ट्रेटजी है, फिर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर बात होनी है, अपोजिशन की स्ट्रेंथ वीकनेस है, कहाँ खेल रहे हैं, किस तरह का प्रेशर था एशिया कप में। और मुझे जो लग रहा था कि हम एक स्पेशलिस्ट बॉलर कम से जाते हैं, जी। तो आई थिंक जो आपका प्लेइंग 11 की जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर जो आपके प्लेयर्स हैं, जो कि स्टार प्लेयर्स हैं, उनकी भी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उसके ऊपर क्या नज़र रखी हुई है, क्या गलतियाँ हुई है, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर क्या काम होगा, और इनको गेम अप करनी है विद इन 10 डेज। जी। तो ये सारी चीज़ों की है, ये होलसम एक एक्सरसाइज है। एक दो की सिलेक्शन से ये टीम ना ऊपर उठेगी ना नीचे गिरेगी। ऐसे ही। So, इनको तो एक मेंटल लिफ्ट चाहिए और टेक्निकल लिफ्ट चाहिए। सिलेक्शन के ऊपर आपका जो क्लैरिटी है वो आनी है। Exactly. और उसके ऊपर आपकी स्ट्रेटजी बेहतर होनी है। उसके ऊपर और मैं हैरान हूँ कि आपके जो कोचेस थे या जो आपका हेड कोच था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। जी वो नहीं थे। तो मतलब मेरा ये है कि ये देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना,
ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है पाकिस्तान की सोसाइटी का। जी एग्जैक्टली। अगर आप इसको रडरलेस छोड़ देंगे तो ये स्पॉन्सर्स के साथ जाती कर रहे हैं, ये आप फैंस के साथ जाती कर रहे हैं, ये आप हर चाहने वाले के साथ जाती कर रहे हैं, बिकॉज सबका इस सारे स्टेक होल्डर्स हैं और सब क्रिकेट की बुनियाद पे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। जिस बंदे को वहां होना है वो बैठा हुआ है, वो ड्रोन की तरह रिमोट कंट्रोल कोचिंग हो रही है। ये तो मतलब है कोई दुनिया में कहीं नहीं जिम्बाब्वे, देखा। ये केनिया में भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही Exactly. जो आपके एसोसिएट मेंबर्स हैं ना, वो भी इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे ही तो ये तो पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 रैंक टीम है। पहले तो ये ठीक करे ना आप। इसका बेसिक जो चीज है कि वो जो थिंक टैंक है, जब उसका हैंड होल्डिंग की प्रॉब्लम जरूरत उसको महसूस हुई होगी बाबर आजम को, तो कहाँ थे बंदे? ऐसे ही तो ये नहीं हो सकता ना कि कोई इंग्लैंड बैठा हुआ है, कोई साउथ अफ्रीका बैठा हुआ है, कोई वहां गया हुआ है। मतलब एशिया कप का मैच चल रहा है, डू और डाई सिचुएशन है। और कोच नहीं है जी, बड़ा ये मुझे इस चीज के ऊपर गर्मी चढ़ती है कि ये आप बाकी चीजें तो होती रहेंगी, जी, जी, मगर जी। इसकी प्रायोरिटी तो ठीक करें ना। जब तक काउंटेबल हम नहीं करेंगे सारों को ये चीजें होती रहेंगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। मैं क्या करते हैं? And you're right back after the break. You're watching Cricket मस्तियाँ। कुंडल खान साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? मैं फारिग वक्त च मांगना हुआ देखें क्या करना है, मैं पापड़ भी बेचता हूँ। अच्छा। सादे और अरे क्या बात है, काम जो भी मिल जाए कर लेते हैं। काम करने में क्या हर्ज है, सही मगर बात फिर है। भी क्योंकि हम खानदानी लोग हैं, कुछ ना कितनी कुछ दफा करना पड़ेगा। बताओगे कि तुम खानदानी? जिन्नी वारी तो पूछेंगे। अच्छा, वैसे हमने पूछा नहीं था। अच्छा, ये भी बताएं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब वर्ल्ड कप में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पाकिस्तान को तौबा करनी चाहिए और पक्की पक्की तौबा करनी चाहिए। ये जेडे रोटियां खा के सौ जाते ने ना, सुबह उठ के भुल जाते ने राती की खेडे सन। अच्छा, हाँ, ये बात मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ। इनको किसी ने बताया क्या होता है? मगर ये भांग वाले पापड़ उनको सप्लाई करते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी टीम को कहना चाहती हूँ, क्या? तुम जीतो या हारो, मीरा को तुमसे प्यार है। आए बहुत ओह, वाओ। तो मीरा जी, कोई फेवरेट प्लेयर है आपका, क्रिकेट प्लेयर? राना शकूर लास्ट टाइम बताया तो था। बहुत अच्छे भाई। शकूर लाला। पूरा उल्टा कर दिया आपने। बड़ी बात है, हर रिपेयर बंदा थोड़ी पसंद है। अच्छा मीरा जी, वैसे हमें बार बार आपके फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हैं आपको लेके और बार बार पूछना चाह रहे हैं कि आप शादी कब करेंगे। आई नो दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, ये मैं नहीं पूछ रही, आपके फैंस पूछ रहे हैं। देखो, मैंने बताया कि मेरी अभी उम्र बाकी है, जी। और दूसरा ये, जिन्होंने शादियां की हैं वो भी कोई देखने वाली है, तुम्हारे सामने ही है किस तरह की शादियां हुई हैं। यानी कि वो खज्जल हो रही है, इन्हें जरूर होना है। अच्छे रिश्ते मिलते ही नहीं है। अगर तुम्हारे आमने सामने तुम्हारी राइट साइड पे कोई है तो बताओ। राइट साइड पे तो इरफान साहब हैं। इरफान तो वो मैं पीछे हट साइंटिस्ट है गया ना, हूँ। मैं पीछे हट गया हूँ। इरफान तो वो साइंटिस्ट है। एस पासे राइट जड़ा बंदा है। ये लेफ्ट बनता है। खान साहब पढ़ा लिखा करे। अच्छा, इरफान जैसे साइंटिस्ट गलत तजर्बा करके मोहल्ले में बदनाम हो जाए। भाई बहुत अच्छे। और वहाँ पे रमीज राजा साहब है, इज ऑलरेडी मैरिड माशाल्लाह से, हैप्पीली मैरिड। फिर इजहार है, इज उससे आल्सो मैरिड पूछा है तुमने? माशाल्लाह। तुमने रमीज राजा से पूछा है? जी सर, आप बता दें, आर यू इंटरेस्टेड? बस उसकी खामोशी में ही हाँ है। क्या He कहा है? just said it. He said yes. Oh yes. Oh yes. बस मीरा जी, ये खुश फहमी है जी, तू तबाह हो जाना है। अच्छा, वैसे कुंडल खान साहब, कभी कोई फिल्म से आपको ऑफर आई है, कोई गाना गाने की, कोई प्लेबैक सिंगिंग की? ये मुझे एक शादी की फिल्म से ऑफर आई थी और वो भी तीसरी शादी थी। मैं क्या हाथ होगी, तिन्ने रल के कुटणगे। तो शादी किया में आपने? फिर क्या सुनाया आपने? मैंने क्या सुनाना था, जरा मुलादा फरमाए, मेरा साथ देंगे आप? जी।
चलो ठीक है। वैसे मैं कुंदल खान साहब से गाना भी सीख रही हूँ। अरे क्या बात है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कल ही करेले गोश्त लेके आई थी। अरे वाह। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। तीसरी लाइन पे मैं अच्छा गा जाती हूँ खान साहब। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। कुछ नहीं। मेरा ख्याल मेरे गाने में बिल्लियां पै गई हैं। गिरानी थोड़ी सी फंस गई। बिल्ली से याद आया, जी। वो मुझे मानो बिल्ली कहा करता था। मानो बिल्ली ना। बर्बाद भी तो हो गया। एक बर्बाद होने वाला ये बता सकता है। हाँ उसने बताया था मुझे, और चंगे रहे। आपस के पसंद चीजें उसने ही बताया था मुझे। थोड़ा सा मेरा ख्याल है जाते हुए क्रिकेट पे लास्ट नोट पे कुछ हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे आप हैं निकले रमीज भाई की हमारे। तरफ। जाने एक वाला सेकंड। कौन रोक सकता है मीरा? क्या मैं रमीज को आखिरी बार देख रही हूँ? इस तो बात तुझी फौत हो जाने। अल्लाह रमीज, ना करे, अल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी। तुम ऑफिस के नंबर से फोन करके मुझे बुलाते हो, क्या तुम डोंट यू इंटरेस्टेड मी? नहीं, मैं सही नंबर से करूंगा। रमीज भाई अब पाकिस्तानी टीम के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? ओबियसली अब जो सिलेक्शन होगी बात ये की जा रही है कि जमान को चांस दिया जाएगा और शायद अब्रार या माद में से शायद कोई एक आए। जो भी है वट एवर द टीम वुड बी सिलेक्टेड, हमने उसको बैक करना है। टीम को क्या बेसिक 3-4 चीज़ें आप बताते हैं कि जो जब ट्रैवल कर जाएं तो सब कुछ भूल के वो करें? देखिए, अगर तो ये अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आसान था, इसलिए कि एक्स्ट्रा बैगेज कैरी नहीं करना पड़ता इनको, मगर अब ये एक्सट्रीनियस स्टफ के साथ लोड होके जा रहे हैं जो कि आसान काम नहीं होता। बाबर आजम को रिलैक्स रहना है, इसलिए कि वो प्रेशर में होंगे ज़रूर, इसलिए कि फैंस का एक एटीट्यूड बन रहा है कि जी हम, जैसे आपने भी कहा कि बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीतते हैं, तो उनको जो है अपनी बैटिंग के ऊपर और अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें फिट इन हो जाएंगी। बाकी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, होगी। मेरे ख्याल से जो नए 1-2 बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा उंगली पकड़ के चलाने की ज़रूरत होती है, बट ये बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, प्रेशर बेनतहा होता है। सो आपको जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना अच्छा है। और अगर आप कहीं खुदा ना खास्ता आपका बैड स्टार्ट भी होता है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड जी। सो आपको ये देखना है कि आप ऐसी हैवी डिफीट ना हो जैसे कि भारत के अगेंस्ट हुई थी कि नेट रन रेट पे ही जितनी मर्जी आप विक्ट्रीज जीते रहे, हाँ। आप क्वालिफाई ना जी, जी। करें। सो आपको एंड तक फाइट करना है। और ये देखें, हर टीम पे प्रेशर है, ये मत समझे कि आप ज़्यादा प्रेशर में हैं। हर एक के फैंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी रेपुटेशन है, वो स्टाइल बदलना चाह रही हैं। जो वेस्टर्न ब्लॉक की टीम्स हैं, भारत में स्टाइल बदलना एट टाइम्स, स्पिनिंग पिचेस मिल जाती हैं या स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि हेविली ये जो एशियन टीम है ये अटैक करेंगी वेस्टर्न ब्लॉक को स्पिन के साथ। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये जो है ना, आपके पास फिर भी एक आउटसाइड चांस है। और आप अच्छी खासी तैयारी, बेशक हार के जा रहे हैं, मगर तैयारी अच्छी है। आप LPL खेले हैं, आप डिफिकल्ट पिचेस थी श्रीलंका की, वहाँ जाके एक स्मूथ रन मिलना चाहिए बल्लेबाजों को। और आपके पास मगर कोशिश यही है 300, 350, 350 के टारगेट से जाएं, प्रॉपर बॉलिंग अटैक खिलाएं, एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएं और आउट करने की करें। जैसे मैंने पहले कहा था कि बैटिंग स्ट्रिप्स पे बॉलिंग तगड़ी करें, बिल्कुल। बॉलिंग स्ट्रिप पे बैटिंग तगड़ी करें, इसका असूल ये है। सो ये बैटिंग स्ट्रिप्स होंगी, आपको एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। Specialist आप हमेशा मानते हैं उस पे बिल्कुल। जाना और चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, जाके खुल के खेले, एंजॉय करें। देखिए, इनके करियर्स में कईयों के पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू प्ले द वर्ल्ड बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया में वर्ल्ड कप उठाना मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं होना मेरा ख्याल है पूरी कौम की दुआएं ये होंगी इसकी तरफ जाएं। हमारी बिल्कुल। ट्रांसमिशन भी इनकी तरफ जा रही इनकी है। तरफ जा रही है। एशिया कप की ट्रांसमिशन हाँ, का ये आज पहले मेरा last ख्याल है show आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, पूरी I think हमारी it's टीम है, शाम वाली honor, टीम जो जी, जी। क्रिकेट मस्तियाँ की टीम बेसिकली है, ये भी एक बड़ा यूनिक हमने एक्सपीरियंस जी। किया एक सबके साथ। रमीज राजस्थान राजा जो हमारी एशिया कप की सबसे बड़ी हाँ ट्रांसमिशन जी। का पार्ट बने, और ये थोड़ी यूनिक सी ट्रांसमिशन थी, बिल्कुल। और लोगों ने इसको Exactly. बहुत सराहा।
आपका मेरे लिए आई experience थिंक कैसा बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी और इनिशियली आई वाज वेरी स्कैर्ड, मैं नर्वस भी थी कि वो सर पता नहीं स्ट्रिक्ट होंगे कैसे होंगे, और जब मैं मिली अमेजिंग अथॉर जेंटलमैन अमेजिंग। भाई हम ऑफ कैमरा भी जो डिस्कशन होती थी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और ही इज अ नहीं, ट्रू मुझे लेजेंड, सीखने का मौका मिला सीरियसली। मतलब मैं ये फ्रैंकली आपको बताऊं, मैं ऐसे शोज में ये मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी दफा बैठा हूं, तो मेरे लिए भी उतना ही ये फ्राइटनिंग या मुझे स्टेज फ्राइट थी सीरियसली। मुझे नहीं पता था मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, यू नो आई वाज सेकंड गेसिंग माय सेल्फ। तो ये मेरे लिए भी एक एजुकेशनल हमारे लिए ऑनर की बात जर्नी थी। एंड फैंटास्टिक जर्नी, फैंटास्टिक कंपनी, और इन you. लोगों ने तो मेला लूट इन लिया। लोगों ने क्या मतलब, मतलब रमीज मीरा मेरा जी नाम लो, सॉरी, अरे वाह, मेरा नाम लो रमीज तुम। मेरा नाम लो और मेरा हाथ थाम लो। हाँ हाँ हाँ, क्या ग्रेट fight मीरा है। जी की वजह से ये शो जो है Thank ये you. उठ गया है, और कुंडल Thank खान you. साहब तो मतलब मेरा और सलामत हम लाला जी को मिस कर रहे हैं आज। हाँ, वो नहीं है, वही उन्होंने लाला पूरा जी। थ्रू आउट हाँ 19 जी। में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। ये और मैं जिस तरह कह रहा था कि हाँ, मैंने दिन को भी कहा कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था इनके साथ काम बिल्कुल, करना, सीखने को बिल्कुल। बहुत भी मिला। उस्मान साहब हमारी टीम के साथ थे, ये है जी, बहुत असद, ही उबैद, gentleman। मिस सना, ये सब लोग, ये आपका ये budding हमारे analyst है। चले गए थे और माशाल्लाह, इजहार बड़े काम बाजा के बाद साहब हैं। भी आप दोनों भी कोई एक लाइन बहुत प्लीज बड़ा कहना मेरे चाहें। लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी रमीज भाई जैसे लेजेंड के साथ जी। के साथ क्वेश्चन करना, बड़ा बहुत ही सीखने को मिला। बहुत हिना ने बहुत अच्छा होस्ट किया, आपने Thank बहुत you. अच्छे क्वेश्चन किए, बड़ा अच्छा होस्ट किया, Thank उस्मान भाई ने बहुत अच्छा चिप इन किया, और हमारे जो कॉमेडियंस हैं जो हमारे इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अनपैरेलल्ड। तुमने 2 एपिसोड्स में बैठ के कितना लर्न कर लिया। झूठ अभी बोल 3 रहे हमारे हैं मेंबर टीम के रह गए, शान, एहसन, आकिब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे उन्होंने भी बिल्कुल। बैक एंड हाँ, पे मैं ऑफ आप कैमरा होते प्लीज हैं। मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा। देखें यहाँ पे सब लोग माशाल्लाह जॉन स्क्रीन बैठ के परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप लोग यू डिड रियली वंडरफुल जॉब। रमीज भाई लिविंग लेजेंड हैं, और कमेंट्री एंड द वे ही स्पीक्स, वंडरफुल एनालिसिस, ज़बरदस्त सारी चीज़ें। फिर Absolutely. ये सब लोग जो हैं इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। वो लोग जो ये कैमरों के पीछे खड़े हैं हमारे, इन लोगों ने बड़ी कैमरामैन बड़ी वो तमाम की इनके है। लिए हमारी बहुत सेट की टीम जो है दे डिड अ वंडरफुल जॉब। और पीसीआर में मौजूद सारे जो लोग हैं जी, ये असद, हमारे मेकअप असद, आर्टिस्ट, Producer साहब, हमारे हाँ, मेकअप की पूरी Boys, टीम उन्होंने बड़ा everyone. चाय वाले लड़के जो रमीज भाई को जी, ये टाइम पे हमें coffee चाय और चाय। कॉफी मिलती थी So, भाई, जबरदस्त। जो हैट्स ऑफ टू दोज गाइस एज वेल जो कैमरे के सामने नहीं हैं, जी, जी, उनके जी, लिए भी जो है। और रमीज भाई थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ thank you वंडरफुल for अपॉर्चुनिटी, इट having वाज एन Thank you ऑनर for tolerating us. Thank you. बिल्कुल। और experience. हमारी सबसे बड़ी विश है और ख्वाहिश है कि आप सुनो फैमिली का पार्ट जिस तरह बने आपने इंशाल्लाह दोनों हाथों जी, से इंशाल्लाह। हमें आपने जेस्टर से एक्सेप्ट किया है। हम चाहते हैं ये जर्नी चलता रहे, इंशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए अगर जाते हैं तो आप उधर कमेंट्री करिए, फिर वापस आइए और अपनी सीट और पे हमें join दोबारा कीजिए। ज्वाइन कीजिए करेंगे इंशाल्लाह। Wonderful मैं तो experience. जरा जाते कहता हूँ, जी, जी। जाते जाते भाईजान से कहता हूँ जरा पैसे मत मांगना। पैसे नहीं, मैं क्या शदरे तक लिफ्ट मिल जाएगी। मीरा जी का लास्ट वर्ड होना चाहिए ना। जी रमेश तुम मेरा दिल तोड़ के जा रहे हो। हमेशा की तरह। कोई ऐसी अल्फी नहीं बढ़ी जो मेरा का दिल जोड़ दे। क्या तुम मुझे बिजनेस क्लास सीट में ले जा सकते हो? मैं भी मैच देखना चाहती हूँ। वीजा नहीं मिलेगा। मुश्किल कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगी। आ सकते हैं। अच्छा, लास्ट भागा नोट पे ये करते। कि जिस तरह हमारी पूरी मैनेजमेंट ने हमारे तमाम थिंक टैंक ने सोचा, आपके हवाले से हमने बात की, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका लास्ट नोट पे आप कुछ मैसेज कहना चाहें फैंस के लिए, हमारे चैनल के लिए प्लीज, और फिर क्लोजिंग भी आज आप ही लेंगे। अच्छा, ओके, राइट। सो सुनो जो है ये एक यंग चैनल है और इसमें पोटेंशियल कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए कि जो एक एनवायरनमेंट से चैंपियंस बनते हैं, ये क्रिकेट में हमने देखा है, और एनवायरनमेंट से ग्रेट चैनल बनता है। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जितनी क्रिएटिविटी यहाँ पे है और जितने क्रिएटिव माइंड्स हैं, आप कुछ भी छू सकते हैं, आप आसमान छू सकते हैं। और हेजिटेंट नहीं होना है आपको, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बेस के ऊपर आप एक ग्रेट चैनल बन सकते हैं, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बनेंगे। और जहाँ पे एक क्रिकेटर की आपको ज़रूरत होगी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यू नो, क्रिकेट के ऊपर जो भी बात करेंगे वो उसको आगे, क्योंकि क्रिकेट हमें जोड़ती है। देखें, क्रिकेट जो है ना वो एक, और जो क्रिकेट खेलता है समझता है इसका मतलब है कि वो ठीक इंसान है। मैं तो ये, अगर मैं किसी इंसान को जज करता हूँ ना, तो पहले मैं उससे पूछता हूँ तुझे क्रिकेट का शौक है, तो वो कहता है ना नहीं है, तो मैं क्या, मैं तेरे से बात नहीं करता, क्योंकि उसकी पूरा डीएनए पता चल जाता है। ऐसे ही, So, उस लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत पोटेंशियल है, और मेरी बेस्ट विशेस है। और जाते जाते मुझे नहीं पता किस कैमरे को देख के करना है। इससे इस वाले कैमरे इस में कैमरा सो पे देखिए। मैं उम्मीद ये करता हूँ आपको ये
एशियन क्या टूर्नामेंट की कवरेज पसंद आई होगी। हमारे पास यहाँ पे जो हंसी के कहके इन्होंने लगाया, जो मेला सजाया, वो इन्होंने लूटा है। रमेश एक और बात कहूँ, मैं आसमान को छूना चाहती थी, हाँ जा छुआ जाके। लेकिन मुझे अच्छे गैस वाले गुब्बारे नहीं मिले। चले आप क्लोजिंग की तरफ जी भी भाई। सो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इनको गैस वाला गुब्बारा भी मैं डलवा के दूंगा। और मेरी नेक ख्वाहिशात है सुनो चैनल के साथ, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि फैंस जो हैं और क्रिकेट के फैंस जो हैं वो जुड़े रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप की एक ज़बरदस्त ट्रांसमिशन यहाँ पे होगी इंशाल्लाह। शायद मैं यहाँ पे मौजूद नहीं होऊंगा, बट मेरी बेस्ट विशेस सुनो फैमिली और इस पोडियम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखते हैं। थैंक यू थैंक सो यू जी, मच, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।